हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हाई पफ कटिंग और साथ में इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे किस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। अगर बेबी फ्रॉक के लिए अगर बाजू पफ बाजू बनानी है तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। दो बाजू एक साथ कटिंग करूँगी, ये 4 लेयर हो गई हैं। ठीक है। और कपड़ा कम होने के कारण मैंने बीच में जॉइंट लगाया है, आपको लाइन सी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। ठीक है। अब जो बाजू के ऊपर से चौड़ाई है वो है 8 इंच, जिसमें कि मार्जिन है 6 इंच की गोलाई है और 2 इंच का हमने लिया है इसमें मार्जिन। उसी तरीके से जो बाजू की गोलाई रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच की, और इसमें पौने 2 का या 1.5 इंच का आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन दे सकते हो। मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा क्योंकि फिटिंग सही नहीं आएगी। और जो स्लिप डाउन होगा वो होगा 3 इंच पर। जो बाजू की लंबाई है वो फुल लंबाई है हमारी 11 इंच की। ठीक है। और जो लंबाई रखूँगी मैं बाजू की वो रखूँगी 5 इंच की। 5 इंच की लंबाई रखने के बाद इसमें मैं स्लिप डाउन दूँगी। स्लिप डाउन हमारा होगा, वैसे 5 इंच की बाजू है तो 2.5 इंच का भी ले सकते हो, मैं 3 इंच का ले रही हूँ। स्लिप डाउन देने के बाद हम तिरछी लाइन खींचेंगे इसके अंदर। तिरछी लाइन खींचने के बाद हम इसमें बाजू जो गोलाई होती है बाजू की वो गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए पहले हमने 2 इंच का निशान लगाया, वहाँ से हल्का सा शेप दिया है। बाजू की गोलाई देने के बाद कपड़े की चौड़ाई नापेंगे, उसका जो भी होगा उसका हाफ का निशान लगाएंगे और हाफ का निशान जस्ट ऊपर लगाएंगे। जो हमने लंबाई ली है वहाँ से ऊपर से हम गोलाई देंगे और कुछ इस तरीके से उस गोलाई को मिला देंगे। कुछ इस टाइप का शेप दिखाई पड़ेगा। और शेप देने के बाद जहाँ जहाँ हमने चौक से निशान लगाया वहाँ वहाँ हम कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद अब ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को हम सिल लेंगे। ठीक है। देखिए हमने जॉइंट सिल लिया है अच्छे से, हमने प्रेस भी कर दिया है इसको। आप चाहो तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो और इस्त्री से भी कर सकते हो। इसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जहाँ 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमें एक छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हम कपड़े पे इस कपड़े को कट करेंगे। हमें कपड़े को करीबन जो अस्तर वाला कपड़ा है ना उससे करीबन आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है, जिससे कि हमारा कपड़ा छोटा ना हो। कभी भी जो मेन कपड़ा होता है ना वो फिक्स फिक्स नहीं काटना चाहिए। जब वो पूरा फिक्स कपड़े पे कर दें यानी चिपका दें उसके बाद भले ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दीजिए, मगर जब कटिंग करते समय हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटना चाहिए। ठीक है। कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब हम कर लेंगे कपड़े पे कटिंग। कटिंग को कंप्लीट होने के बाद अब चारों तरफ से इसकी करेंगे सिलाई। सिलाई को हमें 5वें नंबर पे चारों तरफ सिलाई करनी है, क्योंकि कच्ची सिलाई जब हम करते हैं तो बेस्ट होता है या तो फेविकॉल से चिपका लीजिए। अगर फेविकॉल से नहीं चिपकाना है कपड़े को तो आप चारों तरफ से कच्ची सिलाई करिए। कच्ची सिलाई करने का से फ़ायदा ये है कि कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और परफेक्ट वो डिज़ाइन निकल कर आएगा बिना किसी दिक्कत के। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद बाजू को फोल्ड करके हमने सेंटर पॉइंट निकाला है। अब 3 हमें यहाँ पे कट लगे हैं। एक तो 5 इंच पे हमने लगाया था उसको दोबारा से हम कट करके डार्क कर रहे हैं। ठीक है। और एक सेंटर में हो गया। अब पहले निशान से लेके हमें आगे अपनी तरफ, ठीक है, जो प्लेट का फेस होगा वो हमारी तरफ होगा। इस तरीके से हमें करीबन अपने साइज़ के हिसाब से 5 प्लेटें निकालनी है, क्योंकि हमारी 11 इंच की बाजू थी जिसमें से कि हमने 5 इंच की बाजू हमने रखी थी लंबाई में, और बकाया हमने चुन्नट में रखा था 6 इंच के लगभग, है ना। तो उसलिए हमें 5 उस तरफ और जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था 5 इस तरफ। इस तरीके से हमें प्लेटें डालनी है। दोनों का फेस जब हम एक निशान से दूसरे निशान तक प्लेट डालेंगे उसका फेस होगा हमारी तरफ, और जब दूसरे निशान से तीसरे निशान पर जो प्लेट डालेंगे उसका निशान होगा सामने वाले की तरफ। कुछ इस तरीके से आमने सामने प्लेटें डालनी हैं। और प्लेटें डालने के बाद अब हम इसके अंदर पट्टी लगाएंगे, क्योंकि मैं ये बेबी फ्रॉक के लिए बाजू बना रही हूँ तो इसमें मैं किसी तरीके की लैश नहीं लगाऊंगी। अगर आप बाजू के लिए किसी ड्रेस के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप लैश वगैरह बेशक लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रही हूँ।
ठीक है ना। तो पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो है 3 इंच की और लंबाई होगी हमारी इसमें 14 इंच की। ठीक है, ये मेरी बाजू के हिसाब से साइज़ है और ये साइज़ के अंदर अगर बाजू जो ढीली होती है गोलाई बाजू की तो आप टाइट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने कॉटन की पट्टी काट ली थी। अब इसके लिए भी हम मेन कपड़ा काटेंगे जिससे कि हमारी एक सुंदर डिज़ाइन निकल के आए। कपड़े को हमने डबल फ़ोल्ड करके दोनों कपड़ों को डबल फ़ोल्ड किया है और कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा करते हुए दोनों तरफ से आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए पट्टी को कट कर लिया है। अब पट्टी को पट्टी के ऊपर रखेंगे और इसमें भी सेम करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे 5 नंबर वाली और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो हम कट कर देंगे। अब पट्टी को नीचे और बाजू को ऊपर रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। पट्टी को सिलाई करने के बाद अब पट्टी को पलटेंगे। पलटने के बाद ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे। जो जॉइंट है उसको हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा और साइड की किनारी को भी अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा करीबन आधा इंच की। और इसके बाद जॉइंट के ऊपर हमें फोल्डर लगाना है जिससे कि जो हमारा जॉइंट सीधी साइड दिख रहा है वो जॉइंट ना दिखे और उसी जॉइंट में आप चाहो तो रेशम की, कॉटन की या फैंसी लेस लगा सकते हो। सिलाई लगाने के बाद बाजू की लगाएंगे हम फिटिंग और जो गोलाई मैं लूँगी 5.5 इंच की। आप चाहो तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाइएगा। 5.5 का निशान लगाने के बाद हमने बाजू में डाल दी है फिटिंग। तो ये बाजू बन के रेडी है। अब इसमें क्या करेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी छोटी बड़ी होती है तो हम एक सिलाई जिससे खोल सकें। सीधी बंद करने के बाद कुछ इस टाइप से पफ लग रहा है और जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, सॉरी, जो मैं ड्रेस बना रही हूँ तो वो मैंने अभी फ़िलहाल तो मैंने एआई की मदद से मैंने इमेज बना के रेडी रखी हुई है और जैसे ही ये फ्रॉक तैयार होगी वैसे ही मैं शॉर्ट वीडियो में बेबी फ्रॉक की ड्रेस की जो भी डिज़ाइन है वो रिवील कर दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।